हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल सामान्य परिचय। चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो पहला क्वेश्चन है, भारत विश्व में जनसंख्या क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। पहले स्थान पर आता है दोस्तों रूस, दूसरे पर आता है कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे यूएसए और 5वें पे ब्राज़ील आता है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत का 7वां स्थान आता है। और भारत कुल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% रखता है अपने पास। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुल जनसंख्या, भारत में कुल जनसंख्या कितने परसेंट है विश्व की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारत में जनसंख्या 17.5% है। पहले स्थान पर चीन आता है और फिलहाल अभी 2023 के अगर हम आंकड़े देखें तो पहले स्थान पर भारत आता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा बड़ा देश है, पहले स्थान पर चीन आता है। और दोस्तों, भारत कुल क्षेत्रफल का 2.4% अपने पास रखता है। और दोस्तों, भारत का सबसे उत्तरीय पॉइंट जो है इंदिरा काल है, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे उत्तरीय पॉइंट है ये लद्दाख जो है। और भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। ये दोस्तों पड़ता है भारतीय भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट। और आपका जो अंडमान निकोबार में ये भारतीय भूमि का पड़ता है, जबकि कन्याकुमारी जो है भारत का सुदूरतम यानी कि भूमि से रिलेटेड जो है सबसे दक्षिणी पॉइंट है। जबकि भारत का सबसे पश्चिमी पॉइंट है आपका गोहरमोता गुजरात में। और पूर्वी पॉइंट है आपका किबथु अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिमी पॉइंट और पूर्वी पॉइंट के बीच समय में 2 घंटे का अंतर रहता है लगभग। और दोस्तों, भारत की अवस्थिति देखते हैं। भारत अवस्थित है एशिया के पूर्वी उत्तरीय व पूर्वी गोलार्ध में, यानी कि भारत एशिया के उत्तरीय गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है, जो कि पूर्वी गोलार्ध यानी देशांतर के अनुसार देखें तो पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। और भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। इसका कुल क्षेत्रफल दोस्तों 32,87,263 वर्ग किमी है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और दोस्तों, भारत की हम देखते हैं कुल स्थलीय सीमा की लंबाई। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है। वैसे अगर हम एक्यूरेट देखते हैं तो 15,106 किलोमीटर है भारत की तटरेखा की लंबाई। और समुद्र रेखा की लंबाई बैठती है 7516.6 किलोमीटर। भारत का उत्तर से दक्षिणी विस्तार देखते हैं दोस्तों। भारत उत्तर में 376 यानी कि 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 84 अंश उत्तरी अक्षांश यानी कि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है। और दोस्तों, भारत का पूर्वी देशांतर देखते हैं दोस्तों 687 यानी कि 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है भारत। और दोस्तों, भारत उत्तर से दक्षिण तक भारत की टोटल लंबाई जो है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई बैठती है टोटल 3214 किलोमीटर। और जबकि पूर्व से पश्चिम तक भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर बैठती है। दोस्तों, बात करते हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, जो लगभग भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि क्रम इस प्रकार है। अगर हम पश्चिम से देखते हैं तो पहले गुजरात में घुसती है, उसके बाद राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम में होती हुई निकल जाती है आगे को बांग्लादेश की तरफ। अगला है दोस्तों भारत की मानक समय रेखा। 82.5 पूर्व देशांतर को भारत का मानक समय माना जाता है, जो कि ग्रीनविच जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है दोस्तों। और यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर के गुजरता है।
और दोस्तों ये भारत के 5 राज्यों से होकर के गुजरता है, जो कि इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरता है। और दोस्तों गुजरात व अरुणाचल प्रदेश के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है। अब देखते हैं दोस्तों भारत के पड़ोसी देश और उनसे लगे राज्य। चलिए देखते हैं और किस देश के साथ कितनी सीमा साझा करता है भारत। तो दोस्तों पहले देखते हैं हम चीन के साथ भारत 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। अगर हम उधर से देखते हैं तो पहले लद्दाख से लगा हुआ है, फिर इसके बाद आ गया आपका हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, फिर सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। यानी कि चीन जो है भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। दूसरा है दोस्तों पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा। ये दोस्तों लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, यह भी दोस्तों भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगला है दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश भारत की सबसे लंबी सीमा साझा करता है 4096.7 किलोमीटर। ये सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। यह भी दोस्तों भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला है नेपाल 1751 किलोमीटर। यह दोस्तों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा साझा करता है। यानी कि यह भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है अपनी। अगला है दोस्तों म्यांमार। यह करता है 1643 किलोमीटर। यह अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के साथ करता है। यह भी भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला है भूटान 699 किलोमीटर। यह सिक्किम के साथ, पश्चिम बंगाल के साथ, असम के साथ और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। यह भी भारत के 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला दोस्तों अफगानिस्तान। यह सबसे कम सीमा साझा करता है, यानी कि 106 किलोमीटर। ये केवल लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी एक राज्य के साथ। अब दोस्तों देखते हैं भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगी हुई है। दोस्तों जो अभी हमने पीछे देखा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और साथ ही सबसे छोटी सीमा भारत जो है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर, यानी कि सबसे अधिक 4096 किलोमीटर भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है, और 106 किलोमीटर भारत अफगानिस्तान के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। भारत की स्थलीय सीमा से लगे देशों की संख्या 7 है। टोटल 7 देश भारत की स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं और 2 देश समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। अब दोस्तों रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, और टूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ये सीमा दोस्तों 1914 में निर्धारित की गई थी। यह 1947 में निर्धारित की गई थी। दक्षिण में समुद्र पार भारत के 2 पड़ोसी देश हैं। इसमें पहला आपका श्रीलंका है और दूसरा मालदीव है। और भारत व श्रीलंका के बीच अवस्थित पाक जल संधि यानी मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी से अलग करती है। ये आपकी बंगाली खाड़ी में स्थित है। भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं दोस्तों। भारत के भौतिक विभाजन को देखते हैं। भारत का पहले भौतिक विभाजन उत्तर एवं उत्तर पूर्वीय पर्वतीय क्षेत्र पड़ता है। उसके बाद आपका उत्तरीय मैदान आ गया, यानी कि पहले आया आपका उत्तर और उत्तर पूर्वीय क्षेत्र, उसके बाद उत्तरीय मैदान आ गया, उसके बाद आ गया आपका प्रायद्वीप का पठार, उसके बाद आ गया भारत का मरुस्थल क्षेत्र, उसके बाद आ गया आपका तटीय मैदान, और उसके बाद द्वीप। भारत को भौतिक विभाजन देखते हैं तो 6 भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों देखते हैं भारत का पर्वतीय क्षेत्र। भारत के पर्वतीय क्षेत्र में अगर हम देखते हैं, इधर पाकिस्तान में लगा हुआ है पामीर की गांठ। इधर ये पाकिस्तान की तरफ कोंडूल श्रेणी पड़ती है, और हिंदू कुश श्रेणी पामीर गांठ से इधर अफगानिस्तान की तरफ। अब दोस्तों अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की पर्वत चोटियों का क्रम देखें, जो कि बार बार पूछा जाता है, तो दोस्तों ये आपकी सबसे ऊपर पड़ती है काराकोरम श्रेणी। इसके बाद यहाँ पर लद्दाख श्रेणी पड़ती है, फिर जास्कर श्रेणी पड़ती है,
फिर पीरपंजाल पड़ती है, फिर शिवालिक पड़ती है। यानी कि पहले पे आ गई आपकी काराकोरम, दूसरे पे आ गई दोस्तों लद्दाख, तीसरे पे आ गई तुम्हारी जास्कर, चौथे पे आ गई तुम्हारी पीरपंजाल, और दोस्तों लास्ट में सबसे दक्षिण में आ गई तुम्हारी शिवालिक। इस प्रकार है भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर। और दोस्तों कभी कभी नदियों का पूछ लिया जाता सिंधु नदी तंत्र का, तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, इस प्रकार इनका क्रम है। आप देखते हैं दोस्तों भारत की हिमालय श्रेणी। चलिए, भारत के उत्तरी सीमा पर अवस्थित है ये हिमालय जो है, भारत के उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। ये नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। सिंधु नदी से लेकर के इधर आपका ब्रह्मपुर तक फैला हुआ है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है यह, और इसकी लंबाई लगभग आपकी 2400 किलोमीटर है, और इसकी चौड़ाई दोस्तों 400 किलोमीटर कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। तो दोस्तों ये जो है आपकी गुजरात से स्टार्ट होती है और आपकी उधर दिल्ली तक जाती है। और दोस्तों अब देखते हैं हम आपका हिमालय के उत्तर दक्षिणी जोनों का विभाजन। इधर सबसे पहले पड़ता है दोस्तों आपका ट्रांस हिमालय, उसके बाद पड़ता है आपका महान हिमालय, उसके दक्षिण उससे नीचे निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय, उसके बाद पड़ता है बाह्य शिवालिक हिमालय, यानी कि सबसे दक्षिण पड़ता है आपका शिवालिक हिमालय। ट्रांस या तिब्बत हिमालय के बारे में दोस्तों अब हम जानेंगे। इसकी पर्वत श्रेणियाँ आपका काराकोरम, लद्दाख और जास्कर इसमें स्थित हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है यह। विस्तार इसका पूरब में लगभग 1000 किलोमीटर तक है, चौड़ाई लगभग इसकी 40 किलोमीटर तक है दोस्तों। और सिंधु नदी का उद्गम कैलाश के उत्तरी ढाल से होता है। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बाद K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 इसी में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों अब देखते हैं हम महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या सह्याद्री। यह सबसे अधिक विस्तृत श्रृंखला है। प्रमुख चोटियाँ इसमें माउंट एवरेस्ट है जो कि 8848.40 मीटर, नेपाल की सर्वोच्च चोटी है, विश्व की सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8598 मीटर भी यहीं पर स्थित है। क्रोड इसका ग्रेनाइट से निर्मित है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 किलोमीटर है, और इसका विस्तार लंबाई 2400 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 2500 किलोमीटर है दोस्तों। महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, सह्याद्री हिमालय। अब दोस्तों लघु, माध्य या हिमाचल हिमालय के बारे में बात करते हैं। इसका निर्माण जो हुआ अत्यंत संपीड़ित व परिवर्तित शैलों से हुआ है। और इसकी ऊंचाई दोस्तों 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक है, और औसत ऊंचाई इसकी 50 किमी तक है। और दोस्तों इसमें प्रमुख श्रेणियाँ आपकी पीरपंजल सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, धौलाधार और महाभारत। पहाड़ी नगरों के लिए प्रसिद्ध है यह। इसकी प्रमुख चोटियाँ दोस्तों जो बार बार पूछी जाती हैं एग्जाम में, कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश और कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश। बाहवा शिवालिक हिमालय। दोस्तों बाहा एवं शिवालिक हिमालय जो कि सबसे दक्षिण में स्थित है, इसका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है, और इसकी ऊंचाई लगभग 900 से 1100 मीटर है, चौड़ाई 10 से 50 मीटर है। हिमालय की सबसे बाहतम श्रृंखला है दोस्तों ये। दून है, लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के बीच अवस्थित लंबवत घाटी को दून कहते हैं। इसमें प्रसिद्ध दून है आपका देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। अगला है दोस्तों
पूर्वी हिमालय के बारे में जानेंगे हम, जैसे कि हिमालय प्रदेश पश्चिम से पूर्व विभाजन देखते हैं हिमालय का। तो दोस्तों सबसे पश्चिम में पड़ता है आपका पंजाब हिमालय, सिंधु से सतलज नदी तक, यह आपका 500 किमी लंबा है। उसके बाद नीचे साइड में पड़ता है कुमायूं हिमालय, जो कि सतलज नदी और काली नदी के मध्य स्थित है, 350 किमी लंबा है। उसके बाद नेपाल हिमालय पड़ता है, जो कि काली और तीस्ता नदी के बीच है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और उसके बाद पड़ता है आपका असम, तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य, जिसकी लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है। अब दोस्तों देखते हैं प्रमुख घाटियाँ, जैसे कि नुब्रा घाटी और मरखा घाटी, ये आपकी दोस्तों लद्दाख में पड़ती हैं। कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, चंबा घाटी, सांगला घाटी, लोह स्पीति घाटी और पिन वैली, ये सभी आपकी हिमाचल प्रदेश में पड़ती हैं। नेलांग घाटी, फूलों की घाटी, ये आपकी उत्तराखंड में स्थित है, जबकि यूथांग घाटी आपकी सिक्किम में स्थित है, जबकि नेवरा घाटी आपकी पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों। शांत घाटी दोस्तों आपकी ये केरल में स्थित है, और जूकू घाटी आपकी दोस्तों नागालैंड में स्थित है। चुम्बी घाटी आपकी सिक्किम, भारत, भूटान और चीन के मिलन बिंदु पर चुम्बी घाटी स्थित है। और बराक घाटी आपकी असम में स्थित है, और अराकू घाटी आपकी विशाखापट्टनम में स्थित है। एक और पूछा जाता है दोस्तों स्वात घाटी, यह आपकी पाकिस्तान में स्थित है। आप देखते हैं भारत के प्रमुख हिमनद दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं आपका बड़ा सिगरी, छोटा सिगरी और सोना पानी। उत्तराखंड में पड़ते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलान और पिंडारी। सिक्किम में पड़ते हैं दोस्तों आपके जेम। लद्दाख में पड़ते हैं सियाचिन, भारत का सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन, जो कि लद्दाख में स्थित है दोस्तों। भारत के प्रमुख दर्रे देखते हैं दोस्तों अब हम। आप दोस्तों देखेंगे भारत के प्रमुख दर्रे, तो दोस्तों काराकोरम दर्रा, खारदुला दर्रा, जोजिला दर्रा और चांगला दर्रा, ये आपके सभी लद्दाख में स्थित हैं। पीरपंजल, बनिहाल और बुर्जिल, ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित हैं। सिपीला, बाड़ालाचा, रोहतांग, यांगजी दीवान और देवसा दर्रा, ये आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। माना, नीति, लूपलेखा और मूलिंगला, ये दोस्तों आपके उत्तराखंड में स्थित हैं। नाथुला और जेलेबला, ये आपके सिक्किम में स्थित हैं दोस्तों। वोमडेला, दिम्फू, सेला, यांगपांग या पांगसाड़, ये आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। तुजू दर्रा दोस्तों आपका मणिपुर में स्थित है। थाल घाट, घोर घाट, ये आपके महाराष्ट्र पश्चिमी घाट के दर्रे हैं, जबकि पाल घाट ये आपका दोस्तों केरल में पड़ता है, जो कि पश्चिमी घाट का दर्रा है। दोस्तों आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।